आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बिहार बोर्ड जो क्लास 10th है उसमें हैं कि बिहार बोर्ड जो क्लास 10th है उसका जो क्वेश्चन जो बनता है, आखिर क्वेश्चन बनाने वाला वो क्वेश्चन लाता कहाँ से है। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। 10th में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो देखिए, इसका बहुत ही आसान है कि ये क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं। अगर आप इसको एक बार जान जाते हैं तो जो चीज आप पढ़िएगा वही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत है कि कौन सा किताब से पूछता है। देखिए, बिहार बोर्ड का भी किताब है, तो बिहार बोर्ड का जो भी किताब है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी रहता है। ठीक है, क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। अगर लास्ट में देखें, जैसे मान के चलिए हिस्ट्री ले लिए या ज्योग्राफी ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको कि ऑब्जेक्टिव पीछे दिया रहता है। तो सबसे पहली बात है हिस्ट्री का। अगर मान लेते हैं कि चलिए ज्योग्राफी का उठा लेते हैं, तो ज्योग्राफी में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सबसे पहली बात उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। एक कॉपी लीजिए, उसमें जितना है चैप्टर बाय चैप्टर सबको आप नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। यहाँ से आपका आधा काम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आप कहीं बोखने का जरूरत नहीं है, इधर उधर किताब में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया। क्योंकि देखिए, आप सोचने वाली बात है, हम 10वां का जो किताब खरीदे हैं, तो क्या लगता है बिहार बोर्ड वाला दूसरा किताब से देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए जो आपका खुद का बिहार बोर्ड का जो खुद का किताब है, उसका पहले ऑब्जेक्टिव जितना पूछा है उसको आप एक कॉपी में पूरा का पूरा उतार लीजिए। चैप्टर बाय चैप्टर सब में दिया है, कुछ 5 को दिया, 6 को दिया, जितना दिया है पहले आप उसको ऑब्जेक्टिव उतार लीजिए और इसको याद कर लिया। 100% बोलते हैं यही एग्जाम में आता है। आप ये नहीं सोचिए 2018 में पूछा तो अब इसको 19 में, ये आप तो संभावना लगा रहे हैं। नहीं, आप किताब को देखिए ना, किताब पढ़ा 10th का जो किताब उसको देखना है ना। अब वहां से क्वेश्चन क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव आप उतार लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी तो किताब जितना आप हिस्ट्री का उतारें, इसी तरह ज्योग्राफी का, इस तरह हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव जितना है पहले आप उस सबको उतार के अच्छी तरीका से याद कर लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। दूसरी बात कि साइंस में भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं। और सब्जेक्टिव का बात करें, ऑब्जेक्टिव तो पता चल गया। जो 10th का बुक है, जो 10th का क्या है बुक है, उस बुक से जितना ऑल ऑब्जेक्टिव, कितना ऑल ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड का जो है, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड का जो बुक है उस बुक से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको एक कॉपी में उतार लेना है। ठीक है, और उसको याद कर लेना है। ये आपका आधा से अधिक काम हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि गैस पेपर कितना आदमी लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लीजिए, लेकिन गैस पेपर में कुछ कुछ गलत भी है। ठीक है, कुछ कुछ आंसर गलत भी आते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब ऑब्जेक्टिव का बात तो यहाँ पता चल गया। अब सब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं कि आपको सब आ जाएगा। मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव में जैसे कि कुछ कुछ कम चैप्टर रहता है, तो आगे भी बताएंगे उसका क्या ट्रिक है, आगे भी बताएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव का अगर बात करें, सब्जेक्टिव, अगर हम सब्जेक्टिव का बात करें तो इसमें क्या होता है, जो बिहार बोर्ड का बुक है उस बुक का आप क्वेश्चन आंसर हल करने का प्रयास कीजिए। हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फिक्स है कि ये पूछता ही पूछता है। वो आप जब जैसे कि मान के चलिए हिस्ट्री का या साइंस का उठा लीजिए, उसमें क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको आप हल करना स्टार्ट कीजिए। अभी तो हल करने का टाइम नहीं, लेकिन जो आपका सर पढ़ाए होंगे उसको आप एक उससे रिलेट करके वही क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हैं। प्रीवियस में जितना क्वेश्चन बैंक है इसके लिए हम वीडियो भी बना चुके हैं। चैप्टर बाय चैप्टर 2023 में क्या पूछा, 2024 में क्या पूछा, 2022, उन सारा वीडियो है। आप चैप्टर बाय आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सब्जेक्टिव के लिए। तो प्रयास कीजिए जो बिहार बोर्ड का उसी का सब्जेक्टिव का ज़्यादा फोकस कीजिए देखने का। अब ये हो गया आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बुक भी आता ऑल इन वन जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, उसको सेट जरूर मानिएगा। आपका एग्जाम जो है डेट है, बस आप इसको 2-3 महीना मत मानिए, आप इसको 1 महीना मानिए। आप इसका 1 महीना आप पढ़िएगा ना, सिर्फ उसका तैयारी कीजिएगा अपने खुद से, तो ऑब्जेक्टिव इसको फिक्स कर ही लीजिएगा।
50% इसमें आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में गारंटी के साथ है, आएगा तो आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं, ये फिक्स है। अब बात करते हैं सर 50% ऑब्जेक्टिव का लिए, तो और 50% कहाँ लेंगे, तो वो आपको किताब पढ़ के आएगा, वो थ्योरी से भी ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। अब बात रहा कि सर हम किताब कैसे पढ़ें, आदत तो है नहीं किताब पढ़ने का, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हिंदी में जितना कहानी है, कहानी पढ़ने में सबको मजा आता है, सबसे पहले जितना भी कहानी है हिंदी में, उस कहानी को आप खत्म कर लीजिए। और कहानी में कौन कौन सा, एक चैप्टर बनाइए, कॉपी लीजिए, तो कहानी में कितना कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब कौन कौन सा भाग लिया है, ठीक है, और उसमें क्या घटना हुआ है, तो इसको पता है, पढ़ने के बाद पता ही चल जाएगा। लाइन करने का, किताब पढ़ रहे हैं, जहां पर आपको लगता है क्वेश्चन बनने वाला, वहां पे एक लाइन कर दीजिए, इसका मामा है, मान लीजिए खोखा के बारे में पढ़ेंगे, सेन साहिब के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका कुछ होगा, ठीक है, तो उसका क्या है, बेटा है, उसका इतना पुत्री है, ये सब के बारे में होगा, तो उसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे, लिखना नहीं, अंडरलाइन करना है, बाद में लिख लेंगे। भूगोल का जैसे बात करें तो भूगोल में भी दिया रहता है अभयारण्य कितना है, ठीक है, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो क्या है, सब आप पढ़िएगा। और भूगोल में सबसे बड़ी बात, आप एक ब्रैकेट डिब्बा करके रहा रहेगा, वो ज्यादा वीवीआई है, उसमें क्या आप जानते हैं लिखा रहेगा, क्या आप जानते हैं, वो क्वेश्चन ही है, क्या आप जानते हैं, और उसको बहुत ज्यादा हल्का में मत लेना, बहुत ज्यादा उससे भी पूछता है। और मैथ का अगर बात करें तो मैथ में आपका जो उदाहरण है उस सहित आपको देखना पड़ेगा, उदाहरण के सहित, उदाहरण को भूलना नहीं है, उदाहरण भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने का बात करें तो सबसे पहले आपको हिंदी का कहानी पढ़ना है, हिंदी का कहानी खत्म, देखो निबंध सब जल्दी किसको समझ आता नहीं, तो कहानी खत्म। उसके बाद ज्योग्राफी में जहाँ जहाँ पे ईस्वी सब लिखा है उसको सिर्फ अंडरलाइन कीजिए, पढ़िए। अब इतना तो आज गया होगा, 10वां में चल गए, तो कि कौन सा क्वेश्चन निकल रहा है, कौन क्वेश्चन नहीं समझ आता, पीछे का पहले सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, और क्वेश्चन देख लीजिएगा तब इधर आइएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, अब बाकी सॉरी हिंदी का, बाकी सब, तो बाकी सब भी इसी तरह, अरे नहीं, कम से कम अगर मान लेते हैं नहीं ही निकला, इक्के दुगो निकला, लेकिन खुद से तो पढ़े ना, खुद से पढ़ने से ज़्यादा एडवांस आता है। अगर टाइम तो अभी नहीं है तो ऑब्जेक्टिव आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ जैसे बोले वो जरूर अपनाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।